अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, आज हमने ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 5 का चैप्टर 4 करना है। चैप्टर का नाम मेरे पास डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। इसकी एक्सरसाइज 4A मेरे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है फिलिंग दी ब्लैंक्स। 167.9 प्लस 7.29 हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए हमारे पास दो डेसिमल्स हैं, ठीक है? तो हमने प्लस करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। 167.9 को प्लस करना है हमने 7.29। एक बात हमने यहाँ पर देख लेनी है कि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल होना चाहिए 7.29, ठीक है। अब प्लस है तो हम यहाँ पर इसके ऊपर 0 इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 0 में हम 9 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 प्लस 2 11 हो गया, 1 ऊपर कैरी चला गया, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, डेसिमल नीचे आ जाएगा। 1 ऊपर कैरी चला गया, 6 प्लस 1 7 हो गया और 1 ऊपर से हमने नीचे उतार लिया और यही हमारा आंसर है 175.19, ठीक है। पार्ट बी पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट बी मेरे पास है 856.01, 856.001 में से हमने माइनस करना है 55.9, ठीक है। पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट इंसर्ट करना है। 1 में से यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। 1 में से 0 माइनस किया तो हमने 1 आ गया, ठीक है। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, बोरो लिया, 5 बच गया, ठीक है। ये बन गया 10। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, पॉइंट इंसर्ट किया। 5 में से 5 माइनस किया, 0 हो गया। 5 माइनस 5 0 और यही मेरा आंसर है 800.101, ठीक है। पार्ट सी पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट सी में मेरे पास 3 नंबर्स हैं, इनको हमने कैसे प्लस करना है? 31.9, 52.09 मेरे साथ साथ आप प्लस करें ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। 49.009, ठीक है। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऊपर कोई नंबर्स नहीं है तो हम इसकी जगह पर 0 इंसर्ट कर लेते हैं। 9 में हम 0 2 दफा प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 प्लस 0 9 हो जाएगा। 9 प्लस 0 अगेन 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 1 3, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। 2 1 ऊपर कैरी चला गया, ठीक है। 5 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? 132.999, ठीक है। यही मेरा आंसर है इस पार्ट का। डी पार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। 7846.119 इज टेकन अवे। टेकन अवे का मतलब है कि हम इसको माइनस कर रहे हैं। किस में से माइनस कर रहे हैं? फ्रॉम 9000 द रिजल्ट इज। अब इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 9000 में से हमने क्या माइनस करना है? 9000 में से हमने माइनस करना है 7846.119, ठीक है। इसमें जो आपके पास फर्स्ट टर्म जो आ रही है वो हमारे पास क्या है? 7846 है, ठीक है। ये स्मॉलर टर्म है, ये 9000 जो है ये ग्रेटर टर्म है, ठीक है। तो जिसमें से हमने फ्रॉम में से माइनस करना है। मैंने आपको बार बार एक ट्रिक बताती हूँ कि जब भी माइनस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो इसमें हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म है वो हमारी फर्स्ट टर्म बन जाती है, जो हमें फर्स्ट में दी होती है वो हमारी सेकेंड टर्म बन जाती है, ठीक है। ये बच्चों के बताने के लिए आसान तरीका है, ठीक है। तो अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऊपर कोई टर्म्स नहीं है तो हम यहाँ पर 0 इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते तो हम कैरी कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे। 9 से हमने कैरी लिया, 8 बन गया। ये 10 बन गया था, 10 से अगेन हमने कैरी दिया आगे तो 9 हो गया। ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 और ये लास्ट वाली जो टर्म है वो हमारे पास 10 बन जाएगी, ठीक है। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। 9 माइनस 8 1 और 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा आंसर है 1153.881, ठीक है। अब पार्ट ई पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट ई मेरे पास है 132.5 एंड
632.005 ऑल टुगेदर मीन, जब भी ऑल टुगेदर का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों नंबर्स को कंबाइन कर लेना है। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन से नंबर है, 132.5, दूसरा नंबर है 632.005। इन दोनों को हमने ऑल टुगेदर करना है, मीन्स इन दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन कर लेते हैं। इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब इसके ऊपर जीरोस हैं। अब 0 में 5 प्लस करेंगे, 5 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, पॉइंट लगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7। तो यही मेरा आंसर है 764.505, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पार्ट ए मेरे पास है इन अ सेट ऑफ डेसिमल नंबर्स इफ each number has a different decimal place then the number cannot be added। यहाँ अगर मेरे पास कोई नंबर इस तरह दिए हुए हैं, 45.45 है, एक नंबर है मेरे पास 4.26, उसने हमें कहा है कि इन अ सेट ऑफ डेसिमल नंबर्स, अगर जो है वो दोनों नंबर्स के डेसिमल प्लेसेस जो है वो डिफरेंट हो तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। तो क्या हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वंस प्लेस के बाद 0 है, 1 डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। या फिर कोई और इस तरह का, ये तो मैंने आपकी समझने के लिए 2 नंबर्स आपको दिए हैं। आप कोई भी नंबर सोच के इसको देख सकते हैं कि अगर डिफरेंट डेसिमल प्लेस हो तब भी हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। पार्ट बी पर शिफ्ट हो जाते हैं। लाइक डेसिमल नंबर्स हैव द सेम नंबर और डेसिमल प्लेसेस। लाइक डेसिमल नंबर्स का मतलब जो एक जैसे डेसिमल नंबर्स हैं उनकी डेसिमल प्लेसेस भी तो सेम होंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम इसको ट्रू कर देते हैं। पार्ट सी पर शिफ्ट हो जाते हैं। द नंबर 81.008 हैज 1 डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस समझ लीजिए कि हमारे पास डेसिमल प्लेस होता क्या है, 81.008। यहाँ पर पॉइंट के बाद जितनी प्लेसेस होंगी वो हमारे पास डेसिमल प्लेसेस होती हैं। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3। अब इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। उसने हमें कहा है कि दिस नंबर हैज 1 डेसिमल प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। पार्ट डी पर शिफ्ट हो जाते हैं। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर्स अनलाइक डेसिमल्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू लाइक डेसिमल्स। जो एक जैसे डेसिमल्स नहीं होते उनको हमें एक जैसा बना के प्लस या माइनस करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम पार्ट ई पर शिफ्ट हो जाते हैं। द नंबर 34.80 हैज 2 डेसिमल प्लेसेस। नंबर क्या है मेरे पास, 34.80। अब इसके पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो उन्होंने भी हमें यही कहा है, द नंबर 34.80 हैज 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 3 पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 3 मेरे पास है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। पार्ट ए पर मेरे शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट ए मेरे पास है 7.29 प्लस 18.105 इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो हम इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों के सामने प्लस करी हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस किया करें ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसको लिखने का तरीका यह है कि आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल इंसर्ट कर देना है, ठीक है। 18.105 को बाकी नंबर ऐसे लिख देना है, सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। अब इसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब इसके ऊपर 0 है। 0 में हम 5 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 में 0 प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 8 में हम 7 प्लस करते हैं तो 15 हो जाता है, 15 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, 1 प्लस 1 2। तो क्या ये मेरे पास ऑप्शन में है, बिल्कुल जी, ये सी ऑप्शन मेरे पास है 25.395। तो हमारा पार्ट ए देखिए चुटकियों में सॉल्व हो भी गया, ठीक है। पार्ट बी पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट बी मेरे पास है 46.37 को हमने माइनस करना है 9.7 के साथ। तो हम पॉइंट के साथ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, 9.7 को इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। 7 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 0 इंसर्ट कर दिया, 4 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 0 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। 7 में से 0 माइनस करेंगे, 7 आ जाएगा, 3 में से 0 7 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लिया, यहाँ पर रह गया 5, ये बन गया 13, 13 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, पॉइंट लगा, 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकते,
बोरो लिया, 3 रह गया। 15 में से हम 9 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 3 माइनस 0 3 हो जाएगा। तो क्या ये मेरे पास ऑप्शन में है, हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल जी, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 36.67 और यही मेरा इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, अब सी पार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। सी पार्ट मेरे पास क्या है, द नंबर 18.009 हैज हाउ मेनी प्लेसेस। क्या इसके बाद कितने 1 प्लेस है? नहीं, बिल्कुल भी 1 प्लेस नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 टर्म्स है। जितने डिजिट्स पॉइंट के बाद होंगे उतनी हमारी डेसिमल प्लेसेस होंगी। तो यहाँ पर मेरे पास 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट डी पार्ट पर शिफ्ट होने लगे हैं। डी पार्ट देखिएगा, इफ 1 इज एडेड टू 9.99 द रिजल्ट इज। हमने क्या करना है, 9.99 में क्या प्लस करना है, 1 को प्लस करना है। अब हम यहां से नहीं लिखना शुरू करेंगे, डेसिमल में हम राइट साइड से नहीं लिखते, डेसिमल में हम लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं। तो हमने 1 को ऐड करना है 9.009 से। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगा देंगे और इनके नीचे कोई डिजिट्स नहीं है तो हमने जीरोस इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो अब हम इसको प्लस करेंगे, 9 प्लस 0 9। ठीक है, अगेन 9 प्लस 0 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर है 10.99। ठीक है, ई पार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। ई पार्ट है इफ 1.987 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2। यहाँ पर मेरे पास फ्रॉम के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमने 2 को पहले लिखना है। 1.989 को हमने सेकंड नंबर पे लिखना है। ठीक है, तो पॉइंट की जगह हमने पॉइंट इंसर्ट कर देना है और आगे ऊपर कोई डिजिट्स नहीं है तो हमने जीरो इंसर्ट कर देना है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। 0 में से 9 ही माइनस हो सकता है, तो हमने बोरो लिया, ये बच गया 1, ये बन गया 9, ये भी 9 बन गया, ये बन गया 10। 10 में से 9 माइनस किया, 1 आ गया, 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, 9 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर है 0.011। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो रह गया है इस वीडियो का वो आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। कंपेयर एंड राइट लेस देन और ग्रेटर देन। एक बात समझ लीजिए, लेस देन कौन सा होता है और ग्रेटर देन कौन सा होता है। जिसके सामने 1 पॉइंट होगा वो लेस देन होगा, जिसके सामने 2 पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास ग्रेटर देन होगा। ठीक है, जिसके सामने 1 पॉइंट होगा वो हमारे पास लेस देन होगा। ठीक है, और जिसके सामने 2 पॉइंट्स होंगे तो वो हमारे पास ग्रेटर होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या है, 3.03 और 3.33। ठीक है, 3.03 है और 3.33 है। तो यहाँ पर हम इसकी सारी प्लेसेस को कंपेयर कर लेते हैं। 1th प्लेस में मेरे पास 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, 10th प्लेस में जो पॉइंट के बाद होता है वो 10th होता है, उसके बाद 100th होता है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 10th प्लेस जो है वो मेरे पास 0 है, यहाँ पर 10th प्लेस में 3 है, तो 0 इज लेस देन 3, तो हम यहाँ पर लेस देन का साइन इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, पार्ट बी पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट बी में मेरे पास है 50.05 50.4। अब यहाँ पर देखिए 50 50 दोनों में है। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 10th प्लेस में 0 है, यहाँ 10th प्लेस में 4 है, तो 0 इज लेस देन 4, तो हम यहाँ पर लेस देन का साइन इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकंड सी पार्ट में आ जाते हैं। 71.13 78.03। ठीक है, 78 78 दोनों में सेम है। 10th प्लेस यहाँ पर 1 है और यहाँ 10th प्लेस 0, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन इंसर्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट जो आ जाता है इस वीडियो का वो हमारे पास है 09 एंड 48.09। इसको कंपेयर करें। 49 यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 49 आ रहा है पॉइंट से पहले, यहाँ 48 आ रहा है, तो 49 जो है वो 48 से ग्रेटर है, तो यहाँ हम ग्रेटर का साइन इंसर्ट करेंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिया होगा। फिर भी अगर कोई भी टेंशन है, कोई भी परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।